हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद शव सूटकेस में फेंक दिया गया और वहीं सोमवार को पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान हुई है सचिन के रूप में। आरोपी बहादुरगढ़ का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक हिमानी की हत्या उसके घर में ही की गई है। जिस सूटकेस में हिमानी की लाश मिली थी वो एक सूटकेस भी हिमानी के ही घर पर था। हत्या हिमानी का जानने वाला है हत्यारा और आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो टीम बनाई गई थी उसने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। सबसे पहले हिमानी के भाई ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो सुन लीजिए। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूँगा, ये जो न्यूज़ वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज़ वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए, ठीक वो बताइए, जो चीज़ें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया, कुछ भी। बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिले उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। तो हिमानी और आरोपी के रिलेशनशिप वाली थ्योरी पर हिमानी की मां ने सवाल भी उठाए। हिमानी की मां ने कहा है कि दोस्त और बॉयफ्रेंड में अंतर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमानी हर बात उन्हें बताया करती थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक की हद। भाई कोई काम है कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी एक दो बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला। वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। तो आपको बता दें कि हिमानी नरवाल की हत्या किसने की और क्यों की, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। मगर इन सबके बीच हिमानी की मां ने गंभीर आरोप भी लगाए और हिमानी की मां ने आशंका ये जताई है कि हरियाणा कांग्रेस में ही कई लोग ऐसे थे जो हिमानी की तरक्की से चिढ़ा करते थे। क्या कह रहा है हिमानी का परिवार, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। वो लड़की जो अपने करियर में तेजी से तरक्की कर रही थी, वो लड़की जिसकी सीधी पहुंच कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर तक थी, वो लड़की जो हरियाणा में राजनीतिक तौर पर जबरदस्त रूप से सक्रिय थी। उस लड़की की हत्या हुई तो हड़कंप तो मचना ही था, मगर हत्या के बाद हिमानी का परिवार जो कह रहा है वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हिमानी की मां आशंका जता रही है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग उसकी तरक्की से चिढ़े हुए थे। रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब आपको लगता है कि एक दिन पहले कहाँ पार्टी की वजह से कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं थी। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। हिमानी की मां सीधे तौर पर संकेत दे रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग हिमानी की हत्या में शामिल हो सकते हैं। मगर उनसे जब सवाल किया गया कि क्या उन्हें किसी पर शंका है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे में घर आते थे मतलब। अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लूं, जब मैं जानती नहीं किसका नाम लूं। कोई भी हो सकता है। ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हिमानी कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन हिमानी की मां आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस के कई नेता हिमानी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कहते थे और कई नेताओं से उसकी सीधी बहस भी हो जाया करती थी। कब से जुड़ी थी हिमानी? 10 साल से। भारत जोड़ो यात्रा में भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ वहाँ श्रीनगर तक गई है वो। अच्छा। हाँ। और अब ये इधर दोबारा यात्रा शुरू है, उसमें भी गई है। कभी कुछ बताया कोई परेशानी या वहाँ परेशानी मतलब जैसे होती थी वहाँ से अगली मतलब जब उसने किसी के साथ वो एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे, तो वो जवाब देती थी। यूँ बोली मैं घर फूकती हूँ, किसी का लेके नहीं खाती,
कोई मेरे को मतलब ये कह दे भाई 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। कभी बताया किसी से कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी? प्रॉब्लम तो कई बार बताया करती, जैसे मतलब जो ये वो कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते, भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहां भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है, रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार, तो वो मतलब जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, तो वो यही चाहती थी भाई किसी के साथ मैं रूम भी मतलब वो नहीं करूं, भाई मैं मेरे को अगर बुलाया गया है तो मेरे को रूम भी मतलब अलग दिया जाए। हिमानी का परिवार इसलिए भी नाराज है कि हिमानी बेशक कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, मगर उसकी हत्या के बाद कांग्रेस के किसी नेता ने ना तो उनके परिवार से संपर्क किया, ना ही न्याय का भरोसा जताया, खासकर वो नेता जिनके कार्यक्रमों के लिए हिमानी 24 घंटे सक्रिय रहा करती थी। अभी तक कुछ नहीं हुई है, किसी ने कोई बात नहीं की है। वैसे मैं आशा हुड्डा से भी मिली हुई हूँ, मेरे को जानते हैं फेस टू फेस भी, और हुड्डा साहब भी जानते हैं। आप क्या मांग करती हैं आज तक से? मैं यही मांग करती हूँ कि मेरा को हुड्डा सरकार यही मतलब मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी बेटी के जो मतलब हैं उनको सजाए मौत मिले, मैं तो ये कहती हूँ। क्या आपको लगता है ये कोई इसके पीछे कौन हो सकता है? एक आखिर मेरा सवाल। कोई भी हो सकता है भाई, जो इतना बड़ा सर्कल था उसका, उसमें कोई भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। यही दर्द हिमानी के भाई का भी है, उन्हें भी यही लगता है कि हिमानी की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं ने उनके परिवार से संपर्क नहीं किया, ना तो कत्ल की जांच की बात कही और ना ही इंसाफ का भरोसा दिया। कांग्रेस पार्टी में थी वो 10 साल से, कांग्रेस हुड्डा सरकार के लिए इतना किया है, रात को 2-2 बजे भी ऑफिस में बुलाए हैं मेंबर, तो तभी भी गए हैं, झाड़ू ड्यूटी लगा दी, वो सब कुछ कांग्रेस के लिए इतना किया है। भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी थे, राहुल गांधी के बिल्कुल साथ साथ थे, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा में भी, ठीक है। तो अब तक ना ही तो पुलिस को कोई सुराग पड़ा, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई एक आदमी हमारे पास आया, ना भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वाइफ, ना और कोई कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य हमारे पास अब तक नहीं आया है। हिमानी की मां बताती हैं कि गुरुवार को हिमानी उनके साथ थी। अगले दिन उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में शामिल होना था, मगर उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया और घर में किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई। 27 तारीख को रात तक हुई है, 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे, मैं 4 बजे